आप लोग जरा बताओ मुझे, भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान हैं? क्या बोलते मैया? कितने भगवान आप बताओ? आप बताओ कितने भगवान? क्या नाम है एक भगवान का? क्या नाम है? जोर से। एक भगवान है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है। फिर आप लोग कहते हैं हिंदू धर्म में 33 करोड़। 33 करोड़ भगवान नहीं है, वो 33 करोड़ देवताओं की संख्या है। 33 कोटि, कोटि प्रकार अर्थ भी निकलता है, करोड़ अर्थ भी निकलता है। 33 करोड़ देवता है, भगवान नहीं है। बात समझ में आई? भगवान एक है। जैसे प्रधानमंत्री एक है, पर मंत्री बहुत हैं। उद्योग मंत्री, खाद्य मंत्री, गृह मंत्री, फला मंत्री। उसी तरह ईश्वर एक है, पर व्यवस्था एक ब्रह्मांड की बनाने के लिए बड़ा काम लगता है। तो 33 करोड़ देवता हैं। जैसे देवताओं के राजा हैं इंद्र। इंद्र कौन है? बोलो, इंद्र भगवान है कि देवता है? जोर से। अग्नि भगवान है कि देवता है? जल भगवान है कि देवता है? ये सब देव श्रेणी में आते हैं। पीपल देवता, समुद्र देवता नहीं, भैरव देवता, ये सब देवता की श्रेणी में। और देवताओं के भी देव हैं, देवाधिदेव महादेव। तो देवता अलग हैं और भगवान अलग हैं। भगवान एक है, देवता बहुत हैं। बोलो हाँ। एक भगवान का नाम है भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण, वही है नरसिंह, वही है वामन, वही है जगन्नाथ, बद्रीनाथ, विठलनाथ। देवता अलग हैं, इसलिए हम लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। और देवता चित्त न धरें। हमारे यहां 5 लोगों की पूजा होती है। किन की पूजा होती है? इन्हें बोलते हैं पंचदेव। इनको व्यवहार में देव बोला जा रहा, पर हैं ये भगवान, पर व्यवहार में देव बोला जा रहा है। 5 उपासनाएं हैं हमारे सनातन धर्म की। पहली उपासना, अब आज मैं आपको क्लियर कर दूं, यदि आप 5 के भीतर हैं तो आप सही हैं, और यदि इन 5 के बाहर हैं तो आपकी उपासना गलत है। सुनो वो क्या है। पहले हैं भगवान विष्णु, जिन्हें आप विष्णु कहो, नारायण कहो, राम कहो, कृष्ण कहो। पहले भगवान विष्णु। दूसरे भगवान शंकर। यदि आप विष्णु की आराधना करते हैं, राम की, कृष्ण की, तो आप सही हैं। यदि आप शिव की आराधना करते हैं तो आप सही हैं। तीसरे नंबर पर हैं सूर्य भगवान, सूर्य नारायण देवता। सूर्य की आराधना करते हो आप तो आप सही हैं। चौथे नंबर पर है माता दुर्गा। चाहे दुर्गा कहो, काली कहो, कामाख्या कहो, 52 शक्तिपीठ कह दो। उस शक्तिपीठ में शारदा भी आ गई, कामाख्या भी आ गई, काली भी आ गई, महाकाली भी आ गई, ज्वाला भी आ गई, केला माता भी आ गई। तो देवी, देवी की उपासना आप करते हो, सही है। सूर्य की उपासना करते हो, सही है। शिव की उपासना करते हो, सही है आप। भगवान नारायण विष्णु की उपासना करते हो, सही। और 5वें हैं गणपति, गणेश जी। गणपति बप्पा। 5वें गणेश जी। यदि आप गणेश जी की उपासना करते हैं तो सही है। ये 5 एक है। जैसे उंगलियां 5 हैं, पर 5 उंगलियों में हाथ मूल में एक है, उसी तरह एक नारायण के 5 अंग हैं। शिव, शक्ति, दुर्गा जिन्हें आप कहते हैं, शिव, शक्ति, सूर्य, गणेश जी, ये सब भगवान विष्णु एक ही अंग हैं। तो आप यदि 5 की आराधना करते हैं तो आप सही हैं, और 5 के अतिरिक्त कोई 6वें के पास आप जा रहे हैं तो आपकी आराधना गलत है।
आपकी उपासना गलत है, सनातन धर्म के विपरीत है। हनुमान जी शंकर जी में आ गए। जब आपसे बोला गया शंकर जी, तो शंकर जी के अवतार हनुमान जी हैं। शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, वो सब आ गए, 5 में सब आ गए। हनुमान जी कहां जाएंगे? बाहर। हनुमान जी के बिना तो काम ही नहीं बनना किसी का। बात समझ में आई? तो हम सनातनी, हमारे वेद पुराण ये 5 की पूजा करने की इजाजत देते हैं। इन 5 के वेद पुराणों में मंत्र भी हैं, 6वें का कोई मंत्र भी नहीं। ठीक है? जैसे भगवान विष्णु का मैंने नाम लिया तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। जैसे शंकर जी का नाम लिया तो 12 शंकर जी के 11 रुद्र आ गए। शंकर जी 11 रुद्र और शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। ठीक है? दुर्गा का नाम लिया तो सारी शक्तियां आ गई, देवियां आ गई। गणेश जी का नाम लिया तो गणेश जी के सारे स्वरूप आ गए। ठीक है? सूर्य भगवान, पहली उपासना है सूर्य भगवान की, इसलिए हम लोग सवेरे 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौम। सबको सूर्य भगवान की आराधना करनी चाहिए। हमारे यहाँ कोई भी पूजा होती है, पहले गणपति जी की पूजा, गौरी और गणेश। गौरी और बिना गौरी गणेश के कोई सत्यनारायण भगवान की पूजा भी नहीं होती। तो गौरी गणेश हो गए और सूर्य भगवान की उपासना हो गई, जल चढ़ा के 3 हो गए। फिर चौथे हैं भगवान शंकर, तो शंकर जी की आराधना सब करते हैं। और 5वें भगवान श्रीमन्नारायण, वो नारायण ही हैं जो आपको मोक्ष दे सकते हैं। ठीक है? कंफ्यूज होने का नहीं। हमारे यहां कोई 6वां कोई ऐसा नहीं है कि ये अब आप लोग क्या करते हो ना, किसी को भी भगवान बना देते हो। एक आदमी मेरे से पूछा, महाराज जी बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं? सोचो, घर में ऐसे सोने को नहीं मिलता, कथा में बिंदास नींद आती है। सुनो, कोई एक लड़का मेरे से बोला बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं? मैंने कहा भाई साहब ये बताओ, क्या कोई भी आदमी तुम्हारा बाप हो सकता है? कोई भी तुम्हारा बाप नहीं हो सकता, तो कोई भी भगवान नहीं हो। यार तुम समझते क्यों नहीं? कोई भी भगवान नहीं हो सकता मेरी मां, कोई भी भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। भगवान के चुटकी बजाने से संसार में प्रलय हो सकता है और दूसरी चुटकी से संसार जस का तस खड़ा हो सकता है। ऐसे भगवान की बराबरी कोई थोड़ी कर सकता है। बोलो हाँ। अब कुछ लोग तो किसी को भी भगवान बना देते हैं, ये भगवान वो, और आप लोग पूजा भी करने लगते हो। भाई साधु के रूप में किसी को स्वीकार करना गलत नहीं है, संत के रूप में किसी को स्वीकार करना गलत नहीं है, पर देखो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते आप। फिर तो सब भगवान हो जाएंगे, तो फिर कैसे व्यवस्थाएं बनेंगी? आजकल तो सबको भगवान ही बनना रहता है, भगवान से नीचे कोई बात ही नहीं करता। बोलो हाँ।